आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्नोफॉल क्यों हो रही है। मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बादल में से जो बर्फ़ गिरती है, जो ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होती है, वो क्यों होती है। उसकी भी बात करेंगे कि बादल फट कैसे जाते हैं, और उसकी भी बात करेंगे कि बादल आवाज़ क्यों करते हैं, आवाज़ क्यों करते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात कि बादल की मतलब जो रेंज है वो बादल है कहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास अर्थ की लेयर आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेन लेयर की बात करेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग की जेट स्ट्रीम्स चलती है, जेट स्ट्रीम जिसमें बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ जेट स्ट्रीम्स चलती है। अच्छा, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और जो जेट स्ट्रीम्स का होता है वो ऑलमोस्ट होता है -9 -10। लेकिन जो अर्थ से ऊपर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, उसका आप लोग को टेम्परेचर पता है? उसका टेम्परेचर होता है -40 से लेके -60 डिग्री सेल्सियस। ओ माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। इसका मतलब अगर प्लेन से आप लोग को डायरेक्ट जेट स्ट्रीम्स ऊपर से फेंक दिया जाए तो बचने के मतलब कोई चांस है ही नहीं, मतलब गया इंसान। इसीलिए जो ऊपर जेट स्ट्रीम के ऊपर वाली जो लेयर होती है, कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर, उसका जो टेम्परेचर होता है -40 से -60 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ पे हमारे पास बादल हैं। अब बादल हैं तो वो बहुत ठंडे जब हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाने की वजह से वो क्या होती है? बारिश होती है। देखो, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा सा वो लोग बर्फ़ का यूज़ करें, तो बादलों के ऊपर जैसे ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरा दे तो उससे क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। खैर, ये तो एक कार्टूनी लैंग्वेज हो गई, लेकिन रियलिटी ये है कि बारिश तभी होती है जब बादल बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से बारिश होती है। अच्छा, ये भी हमें पता है। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि अगर हम बात करें ओले की, यानी स्नोफॉल, वो कैसे होती है। तो बादल, अब भाई बादल है, ऐसे 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 चलता रहता है। अब बादल तो प्रॉपरली वो क्या होता है? मूव करता रहता है। अब एक जगह रुकेगा। अब भाई ये मेरे पास एक कटोरे में पानी है, अब अगर उस पानी को मैं ऐसे ऐसे हिला दूंगा तो क्या होगा? वो पानी हिल जाएगा, बर्फ़ टूट जाएगी, तो बर्फ़ नहीं जम पाएगी। इसीलिए बादल भी चलते रहते हैं तो प्रॉपर बर्फ़ नहीं जमती। इसीलिए अर्थ पे आते आते बर्फ़ क्या हो जाती है? बहुत छोटी हो जाती है, समझे। वरना बनते तो इतने बड़े बड़े स्नो हैं, तो ऊपर से आते 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 इतने छोटे छोटे ओले टाइप में गिरते हैं। समझ आया? तो बादल जब भी एक ठंडा बादल दूसरे ठंडे बादल से जब भी एकदम मिल जाते, एकदम चिपक जाते, तो बर्फ़ बन जाती है। और लेकिन बर्फ़ तभी बनेगी जब वो बादल एक जगह रुक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होती है? बर्फ़ बनती। तो आप लोगों को समझ आया? तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो कि बर्फ़ कैसे बनती है। अब बात करते हैं कि बादल फट कैसे जाते हैं। बादल नहीं फटते जब बहुत सारे बादल एक जगह पूरा एकदम एक क्राउड बना के इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो पूरी एकदम मूसलाधार बारिश होती है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो बादल उस जगह फट गए। लेकिन बादल नहीं फट, वो उस जगह बादल बहुत सारे अब एक 2 3 10 बादल नहीं, कम से कम 1000 गुना बादल इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब सोचो बादल कितना बड़ा होता है एक बादल, और 1000 बादल इकट्ठा हो, तो उस जगह एकदम मूसलाधार बारिश होने की वजह से हम लोग कहते हैं बादल फट गया है। ठीक है। अब कहते हैं बादल आवाज़ क्यों करते हैं। अब आपको एक झपड़ा मारते हैं तो आप आवाज़ करोगे ना, तो वैसे ही बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो आवाज़ करते हैं। समझ आए? तो कैसा लगा आप लोग को ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।